राम राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप यूनिवर्सिटीज़ सर्च करें और कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें अपने प्रोफ़ाइल के हिसाब से। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या प्रोफ़ाइल होना चाहिए आपको आपके पास, जो आपको एडमिशन मिल जाए आसानी से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि आपके पास 3-4 तरीके होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करने के। फर्स्ट होता है डाड। डाड एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है जर्मनी की जो सरकारी है, जिसमें आपके सारे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ वग़ैरह ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। फिर दूसरी वेबसाइट है माय जर्मन यूनिवर्सिटी। उसमें आप जाके पता लगा सकते हैं कि भाई कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उसमें भी अच्छी खासी डिटेलिंग है, हर चीज़ हर सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, सारे प्रोग्राम, सारे यूनिवर्सिटी के नाम वगैरह सब मिल जाता है उसमें भी। पर वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते उस पे हम। फिर आती है होक्सचुले कंपास। ये एक काफ़ी अनपॉपुलर है और हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें अच्छी डिटेलिंग है। ये अपडेटेड मैं नहीं कहूँगा पर हाँ, आउटडेटेड भी नहीं है, पर आपको हमेशा सिक्योरिटी के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी ही पड़ेगी। फिर मैं बताता हूँ कि अगर आपके स्कोर्स सही में बहुत लो हैं, तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए फिर भी। तो आप क्या करेंगे कि एक मैं आपको लिस्ट दूँगा, उसमें 200 कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट खोलिए, उसमें जाइए कोर्सेज़ के अंदर अपना कोर्स चुनिए जो भी आप फ़ील्ड में करना चाहते हैं। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ, तो मैं अपने लिए फाइनेंस देखूँगा, मार्केटिंग देखूँगा, सेल्स और एचआर की कोर्सेज़ वगैरह देखूँगा। तो इन सब के कोर्सेज़ में जाऊँगा, लैंग्वेज देखूँगा इनका सबसे पहले कि जर्मन में है कि इंग्लिश में है। इनके रिक्वायरमेंट्स चेक करूँगा, कितना जीपीए रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम अंधाधुंध भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो मिनिमम जीपीए है रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज़ में, तो वो लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे और कई मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस होती है, जो आप वेस्ट नहीं करना चाहेंगे फालतू में, जहाँ पे आपको पता है कि रिजेक्शन मिल ही जाएगा। वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनको मेल कर सकते हैं कि भाई अगर मैं जीमेट दे दूँ या जीआरई दे दूँ, तो उससे क्या पता मेरा जो यूनिवर्सिटी में जो हमारी प्रोफ़ाइल की ग्रेडिंग्स होती हैं, उसमें भी पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स के अंदर वो आपको बढ़ सकते हैं, वो चांसेस होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ये आपको मेल करके पता लग जाएगा। फिर उसके इन यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ के अंदर जाके आपको डेडलाइन्स चेक कर लेनी है, मिनिमम जीपीए मैंने बता दिया, लैंग्वेज कौन-सा है और समर में है कि विंटर में है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं जाके ईमेल कर दो इंटरनेशनल वो उनका दिया होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये ईमेल है और या फिर कोर्स कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी वहाँ पे ईमेल आईडी है उनको मेल कर दीजिए और अपनी खुद की एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो कि ये कोर्सेज़ में मैं एलिजिबल हूँ और यहाँ-यहाँ मतलब मेरे चांसेस हैं कि मैं यहाँ अप्लाई करूँ। तो अब बात करते हैं कि भाई क्या प्रोफ़ाइल होनी चाहिए आपके पास? अगर नहीं है तो इसको कर लीजिएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला गुड स्कोर्स। आपके बैचलर्स में स्कोर्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। अगर बढ़िया है तो आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे 90 से ऊपर परसेंटेज हो या 9 सीजीपीए से ऊपर अगर आपके स्कोर्स हैं, तो ईज़ी आपको एडमिशन मिल जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि परसेंटेज में जो लोग होते हैं जैसे कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडिया में जो सीजीपीए पे कैलकुलेट करती हैं और परसेंटेज उसका कम होता है, सीजीपीए हाई होता है। तो ये बेनिफिट रहता है उन लोगों के लिए जिनके सीजीपीए पे कैलकुलेशन हो रही है। परसेंटेज वालों का हमेशा नुकसान रहता है कि परसेंटेज कम ही आता है हमेशा, पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है। वो कैलकुलेशन ही ऐसी है। और फिर आती है कि जर्मन, जर्मन अगर आपके पास है और नहीं है तो सीख लीजिए भाई। अगर आपके पास टाइम है 1-2 महीने का, 3 महीने का, जो भी आपका गैप है, उसमें अगर जर्मन आप सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं, गोइथे या फिर टेल्क जो भी आपको सूटेबल लगे, वहाँ पे आप अपना सर्टिफ़िकेट्स ले लीजिए और उनको बता दीजिए कि जर्मन है मतलब क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आप रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रहे हैं, जर्मनी में जर्मन ज़रूरी है और जर्मन माँग रहे हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में, A1 तो माँग ही रहे हैं, A2 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा। फिर आइल्स या फिर टोफल जो भी इंग्लिश कोर्सेज़ हैं, उनमें आपको C1 लेवल अगर है तो बहुत बेहतर है आपके लिए। जीमेट जीआरई मैंने बता दिया कि अगर आपके स्कोर्स बहुत कम हैं, तो जीमेट जीआरई दे दो भाई, जो भी है मेहनत करो, 2-3 महीने लगा के जीमेट जीआरई दे दो। और जीमेट देने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि आपको आइल्स देने की ज़रूरत ना पड़े। जीमेट अगर आपने दिया, तो उसमें इंग्लिश का पार्ट होता है या जीआरई में इंग्लिश का पार्ट होता है, वो कवर कर लेते हैं। अ, और फिर बचा है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर आपने कुछ ऐसा करा है अपने बैचलर्स के दौरान कि उसका आपको बेनिफिट है कोई अंडर पीएचडी प्रोफेसर वगैरह के अंदर करा है तो आप उसका लिंक प्रोवाइड करा दीजिए या फिर जो भी
पीडीएफ में है, जो भी है उन एडमिशन एप्लीकेशन के साथ सबमिट करिए तो काफ़ी मदद मिलती है। और फिर आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी चलेगा, कोई इससे बड़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल एक्सपोज़र अगर आपके पास है, अगर आपने बाहर आउट ऑफ इंडिया कहीं कुछ करा है, कहीं इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए एडमिशन के लिए। इंटर्नशिप अगर इन केस अगर आपने करी है आउट ऑफ इंडिया, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। फिर आती है आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कुछ अलग क्रिएटिविटी या फिर कुछ अलग करा हुआ है, वो आप उसकी अपनी सीवी में ऐड करिए, वो उनको बताइए कि भाई ये चीज़ें करी हुई हैं, ये अचीवमेंट्स हैं मेरी, ये मैंने बैचलर्स के दौरान ये करा है, जो भी है उसको एक्सप्लेन करिए। फ्री या पेड कोर्सेस कोर्सेरा वगैरह से या फिर कोई भी यूडेमी वगैरह से करते हैं, वो भी ठीक है, इतना कोई मैटर नहीं करता, पर सही है, कर दें तो बेहतर है अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। अब मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा इन्स पे, जीमेट जीआरई पे अगर आपके स्कोर्स कम हैं, क्योंकि उम, अच्छे ग्रेड्स वालों का तो हो ही जाएगा, पर जो लो ग्रेड्स हैं जिनको पब्लिक में जाना है, पैसे बचाने हैं, तो भाई मेहनत करो। अब मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, और बाकी जो आगे आने वाली बातें हैं मैं आगे बताता रहूँगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राम, राम भाई।